अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हमेशा की तरह ये सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और नाश्ता बना लूंगी मैं। नाश्ते का टाइम है तो चाय मैंने बनाने के लिए रखी है। कुछ ज़्यादा नाश्ता नहीं बना रही क्योंकि आजकल बस बॉयल एग और ओट्स वगैरह ही हम खा रहे हैं। तो बस मैंने चाय बनाने के लिए रखी है और साथ में मेरे हस्बैंड कल शाम को बेकरी से ये कुछ बेकरी आइटम्स ले आए थे। क्रोसॉन्ट्स है चॉकलेट फिल्ड। तो बस मैं तो अवॉइड ही कर रही हूँ आजकल बेकरी आइटम्स और मीठा, बस हस्बैंड ले आए हैं तो इसको मैं थोड़ा ट्राई कर लूंगी। तो इनको मैं प्लेट्स में निकाल लूंगी। बॉयल एग भी साथ मैंने कर लिए हैं तो उनके साथ हम खा लेंगे। तो जो चाय का पानी है वो बॉयल हो गया, उसमें दूध डाल दूंगी और फिर इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। हमारी कोशिश होती है कि हेल्दी नाश्ता किया जाए और अमूमन हम हेल्दी ही नाश्ता करते हैं, बट कभी कभी बीच में ऐसा हो जाता है कि हम पराठे वगैरह खा लेते हैं या कुछ बेकरी आइटम्स तो खैर बहुत कम खाते हैं। तो ये कल मेरे हस्बैंड लाए थे तो मैंने कहा चले मैं नाश्ते में इनको सर्व कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी, बॉयल एग भी मैंने पील ऑफ कर लिए थे। तो बस अभी मैं चाय को कप्स में निकालूंगी और हम अपना नाश्ता करेंगे। और चाय में मैं क्योंकि चीनी नहीं डालती, मैं चाय चीनी के बगैर ही पी रही हूँ, तो बस अपने हस्बैंड के कप में चीनी उनके लिए डाल देती हूँ। और मेरी चाय जो है वो चीनी के बगैर ही होती है। मैं प्रॉपर डाइट नहीं करी बट मीठा अवॉइड कर रही हूँ। और मेरा व्लॉग भी काफ़ी लेट हो गया इस दफ़ा क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो इस वजह से फिर मैं व्लॉग शूट नहीं कर सकी काफ़ी दिनों तक। तो अभी फाइनली मैं ठीक हूँ तो मैंने फिर से अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो बस यहाँ पे नाश्ता तैयार है, हम नाश्ता करेंगे। और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। नाश्ते के बाद बस मैंने थोड़े से कपड़े प्रेस किए थे और ख़ुद भी मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही थी। जब हम थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं तो हम काफ़ी फ्रेश फील करते हैं। तो बस उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड का टेबल साफ़ करना था, बहुत दिन हो गए थे इसको मैं साफ़ नहीं कर सकी। तो चाय के दाग वगैरह लगे हुए थे जैसे कि मैंने आपको दिखाए और मिट्टी भी ओबियसली आती है। और मैं सारी चीज़ें पहले उठा लूँगी। ये मैं आपको जो डायरी दिखा रही थी 2026 वाली, ये मैंने अपने हस्बैंड को न्यू ईयर पे गिफ्ट की थी। उन्हें डायरी ज़रूरत होती है और मुझे डायरियाँ पसंद हैं तो इसलिए मैं डायरीज अक्सर मुझे कुछ अच्छी लगे तो मैं ख़रीद लेती हूँ। मैं खुद अपने लिए ख़रीदती हूँ, मैं कभी कभी डायरी लिख लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को ओबियसली ऑफिस के जो कुछ की पॉइंट्स होते हैं उन्हें लिखने होते हैं, वो उनको भी अच्छा लगता है डायरी में लिखना। तो मैं उनके लिए भी लेके आई थी और अपने लिए भी लेके आई थी। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें उठाई हैं। टेबल को मैंने अच्छा सा स्प्रे करके साफ़ कर लिया और बाकी जो टेबल पे रखनी है चीज़ें वापस इनको भी मैंने एक कपड़ा लगा लिया था। तो ये सारी चीज़ें मैं वापस टेबल पे रख दूंगी। और टेबल मैंने साफ़ कर लिया था, थोड़ी सी क्लीनिंग की है। तो अभी बस थोड़े से ही नाश्ते वाले बर्तन थे, मैं वो धो लूँगी, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो जो बर्तन मुझे दिन में दोबारा ज़रूरत हो वो मैं हाथ में धो लेती हूँ। जो बर्तन मुझे पता हो कि ये आज सारा दिन ज़रूरत नहीं होंगे, मैंने यूज़ किए हैं, तो मैं साथ साथ फिर डिश वॉशर में लगा देती हूँ। और रात के भी बर्तन और डिनर लंच सारे बर्तन मैं इकट्ठे कर लेती हूँ और फिर रात को मैं डिश वॉशर ऑन कर लेती हूँ। बट ये बर्तन चाय के मुझे पता था शाम को फिर से ज़रूरत होंगे तो ये मैंने हाथ में धो लिए हैं। तो नाश्ते की सुबह थोड़े से ही बर्तन होते हैं तो मैं हाथ में ही धो लेती हूँ। तो यहाँ मैं बर्तन धो लूंगी, सिंक को अच्छे से साफ कर लूंगी, ड्राई कर लूंगी उसको।
तो बर्तन वगैरह मेरे धुल गए थे, मैंने काउंटर टॉप और सिंक को बहुत अच्छे से साफ कर लिया था। तो ये मैं अभी आपको दिखा रही थी कि जो मैंने हैंड वॉश और डिश वॉशर लिक्विड के लिए बॉटल्स मंगवाई थी और जो क्लिपर्स मंगवाए थे वो देखिए ऐसे मैंने अरेंज किए हैं बॉटल्स और ये तारें और स्पंज रखने के लिए। और इस तरह से ये मेरा काउंटर टॉप मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मैंने काउंटर टॉप पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हुई, मैं कोशिश करती हूँ कि काउंटर टॉप पे कम चीज़ें हों, इस तरह वो अच्छा लगता है क्योंकि ज़ाहिर है काउंटर टॉप पे हमने कटिंग करनी होती है, बाकी सारे काम करने होते हैं, तो काउंटर टॉप पे जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतना ही अच्छा होगा। तो इस साइड का मेरा काउंटर टॉप इस तरह से कुछ दिखता है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। और ये अभी शाम का टाइम है, मुझे कुछ घर की एक दो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी, कुछ फ्रूट्स ख़त्म थे और मुझे कुछ मेडिसिन लेनी थी मेडिकल स्टोर से। तो बट जब हमने बाहर देखा तो बारिश हो रही है, लेकिन हमने सोचा कि इतनी ज़्यादा नहीं है तो अम्ब्रेला लेके चले जाते हैं, क्योंकि जो मेडिकल स्टोर है वो भी घर के पास ही है और जो ग्रोसरी स्टोर है वो भी घर के पास ही है। तो हम बस अम्ब्रेला लेके यहाँ आ गए थे। मैड्रिड का मौसम ऐसा ही है, सुबह धूप निकली होती है और दिन को जो है वो बादल आ जाते हैं, शाम को बारिश हो जाती है। तो ऐसा ही आज भी हुआ, तो सुबह धूप निकली हुई थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा क्लाउडी वेदर हो गया, तो अभी जो शाम का टाइम हुआ तो बारिश शुरू हो गई। तो बस हम भी अम्ब्रेला लेके आ गए और काफी अच्छा लग रहा था, हालांकि बहुत सर्दी है बट बहुत मजा आ रहा था बारिश में अम्ब्रेला लेके वॉक करना। तो ये जो है ये बस स्टेशन है, दूसरे शहरों में जो बसेस जाती हैं ये उसका स्टेशन है और बहुत बड़ा है। तो इसी के अंदर फार्मेसी भी है, तो हम वहाँ से अपनी जो भी मेडिसिन लेनी है वो ले लेंगे। तो हम यहाँ आ गए थे बस स्टेशन के अंदर, जहाँ पे आपको कॉफ़ी और इस तरह के कैफ़े मिल जाएंगे और फार्मेसी मिल जाएगी, तो काइंड ऑफ शॉपिंग मॉल टाइप है। तो यहाँ से हम बस मेडिसिन ले लेंगे और मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी ले ली थी क्योंकि काफ़ी ठंड है। तो बस इस तरह से मेडिसिन का भी हमारा काम हो गया था और उसके बाद हम ग्रोसरी स्टोर जाएंगे। मुझे सिर्फ 3-4 चीजें ही लेनी थी क्योंकि मैं वीकली ग्रोसरी कर लेती हूँ, बट बीच में एक दफा फ्रूट और सब्जी के लिए मुझे जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे हम ग्रोसरी स्टोर आ गए थे, तो अपना कुछ फ्रूट सब्जी और एक दो चीजें ऐसे ही ले लेंगे। तो मेरे घर के पास जो स्टोर है वहाँ से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्रूट्स और सब्जी आजकल अच्छी नहीं मिल रही। तो ये जो मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, यहाँ से आजकल फ्रूट्स और सब्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, फ्रेश मिल रही है। तो जो फ्रूट और सब्जी लेनी होती है मैं यहीं से आके ले लेती हूँ। तो बस मैंने फ्रूट्स ले लिए, मेरा हैंड वॉश का एक मैंने पैकेट लिया वो खत्म था और मुझे यहाँ पे शक्कर मिल गई थी तो मैंने शक्कर ले ली, क्योंकि आगे शायद मैं इमली की चटनी बनाऊँ रमज़ान के लिए, तो मुझे उसमें ज़रूरत होगी क्योंकि गुड़ तो मुझे मिल नहीं रहा था। और ये ब्राउन शुगर का एक मैंने पैकेट ले लिया, इसमें थोड़े छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ट्रैवल के लिए, तो वो मैंने ले लिया था। ट्रैवल का भी हमारा इरादा नहीं है बट मैंने एहतियातन ले लिया था। और ये देखें ये मुझे शक्कर का एक पैकेट मिल गया, ये भी मैंने ले लिया, रमजान में यूज होगा। तो बस रमजान आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मैं भी तैयारी करूंगी रमजान की। मुझे क्लीनिंग तो नहीं करनी है ज्यादा क्योंकि आपको पता है कि अभी मुझे घर शिफ्ट किए हुए 1 मंथ भी नहीं हुआ है, तो मेरे घर की डीप क्लीनिंग जब मैंने शिफ्ट किया था तभी हो गई थी, तो इसलिए मुझे क्लीनिंग की जरूरत तो नहीं होगी, बट जो भी थोड़े बहुत काम होंगे वो मैं कर लूंगी। तो बस अभी रात का टाइम है, मैं डिनर बना लूंगी। तो डिनर में मैं बना रही थी लाजानिया, कुछ और खास समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ अच्छा सा बना तो डिफरेंट सा, तो मैंने कहा चले मैं रोटी और सालन राइस से हट के कुछ और बना लेती हूँ। तो मैंने पॉट में पानी को बॉईल होने के लिए रखा है। तो यहाँ पे देखें जब पानी गर्म हो गया तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और उसके बाद मैं इसमें लाजानिया शीट्स डाल दूंगी। शीट्स आप अपने अकॉर्डिंग बॉईल कर लें, मतलब कि जितनी आपकी बेकिंग ट्रे है उस हिसाब से। तो मैंने तकरीबन 10-12 शीट्स बॉईल कर ली थी और इनको हमने 100% जो है बॉईल नहीं करना है, मतलब 100% कुक नहीं करना है, 70% करना है क्योंकि हमने इसको बेक करना है। तो यहाँ पे देखें 70% शीट्स मेरी कुक हो गई थी, तो इनको मैंने पानी ड्रेन कर दिया और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इनको साइड पे रख दिया था। और अभी हम फिलिंग्स इसकी तैयार कर लेते हैं जो हम लेयर्स में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम चिकन की जो फिलिंग है वो तैयार करेंगे। मैंने पैन में ऑयल ले लिया था, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच ले लिया। लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं सौटे कर लूंगी, उसके बाद मैंने चिकन डाला है। बेसिकली लजानिया में कीमा इस्तेमाल होता है, बट मुझे और मेरे हस्बैंड को कीमा वाला लजानिया पसंद नहीं है, हमें थोड़ा सा चिकन वाला पसंद है। उसमें जब चंक्स आ रहे होते हैं तो मैं चिकन वाला बनाऊंगी। घर में आप
आपने बनाना होता है, कोई इतने मतलब कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस उसी के अकॉर्डिंग चलना है। आप अपनी मर्जी से भी ऑब्वियसली रेसिपीज को बना सकते हैं। तो जब लहसुन और अदरक सौटे हो गया तो मैंने उसमें चिकन डाल दिया। मैंने आपको दिखाया है कि मैं छोटे छोटे पीसेज में मैंने चिकन काट लिया था। तो चिकन को मैं कलर वाइट होने तक पकाऊंगी। उसको थोड़ा सा मैंने भून लिया था। जब चिकन ने पानी छोड़ा उसको मैंने ढक के पकाने के लिए रख दिया है। वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा अपने ही पानी में। तो वो अपने पानी में जब तक सॉफ्ट होता है हम टमाटर प्यूरी बना लेते हैं। तो टमाटर प्यूरी बनाने के लिए मैंने 2 छोटे साइज के टमाटर काट लिए थे, वॉश करके उनको काट लिया था और बस चॉपर में डाल के इसकी मैं प्यूरी बना लूंगी। तो बस अच्छी सी टमाटर की प्यूरी हम घर में ही बना लेंगे, बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ये देखें टमाटर को ब्लेंड किया। तो ये बहुत अच्छे से प्यूरी बन गई है। और यहाँ पे हम चिकन को भी चेक कर लेंगे। तो ये देखिए चिकन का पानी काफी हद तक ड्राई हो गया है। तो अभी हम जो भी स्पाइसेस यूज करने हैं वो मैं डालूंगी। मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, तकरीबन आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। इसी तरह मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, मैंने काली मिर्च डाली है थोड़ी सी, और मैंने 1 चम्मच पेपरिका पाउडर डाला है। पेपरिका पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने कलर के लिए डाला है, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। तो ये सारी चीजें डाल के मैंने थोड़ा सा इसमें रेड चिली सॉस भी डाली है। मेरी काफी स्पाइसियत मैंने थोड़ी सी डाली है। इनको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने तीनों कलर की कैप्सिकम डाल दी है, छोटी छोटी कटी हुई। आपके पास अगर सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम है तो आप सिर्फ ग्रीन भी डाल सकते हैं। मेरे पास तीनों कलर की पड़ी थी, मैंने तीनों डाल दी है। इनको अच्छा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमने टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई थी हम वो डाल देंगे। टमाटर प्यूरी डाल के हम इसको अच्छा सा मिक्स करके पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि टमाटर अभी अपना पानी छोड़ेंगे तो उसमें चिकन बहुत अच्छे से मजीद सॉफ्ट हो जाएगा और टमाटर भी पक जाएंगे, क्योंकि टमाटर प्यूरी अभी कच्ची है। तो हम इसको अच्छी तरह पका लेंगे। तो बस मैंने इसको पकने के लिए दूसरे चूल्हे पे रख दिया था। इस साइड पे मैं व्हाइट सॉस बना लूंगी। तो व्हाइट सॉस के लिए मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया था पॉट में, और बटर में मैंने 1 चम्मच मैदा डाला है और इसको हम बिल्कुल स्लो टेम्परेचर पे भूनेंगे। टेम्परेचर हमने स्लो रखना है, इसको जलाना नहीं है, इसको स्लो टेम्परेचर पे भूनना है। आपकी फ्लेम है तो ऑब्वियसली आप स्लो फ्लेम रखेंगे। इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि लंप ना बने, और इसको मैं भून लूंगी। जब बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे, हमने इसको बहुत ब्राउन नहीं करना, इसकी खुशबू जब आने लगे तो हम इसमें दूध डाल देंगे। मैंने 1 कप दूध डाला है। तो पहले आधा कप दूध डाल के हम इसको अच्छी तरह हिला लेंगे ताकि लंप ना बने। तो फिर हम दोबारा आधा कप दूध डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। हमने इसकी बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करनी है, कोई भी गुठलियां ना रह जाएं इसमें। तो ये देखिए सारा दूध मैंने डाल दिया है और इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूंगी, और इसको हम फिर 1 बॉयल आने तक पकाएंगे। तो बाकी इसमें जो भी हमने मसाले या स्पाइसेस जो भी हैं वो बाद में डालेंगे। तो ये देखें दूध को यहाँ पे बॉयल आ गया है। जो हमारी सॉस है उसमें हम अभी जो स्पाइसेस डालेंगे उसमें मैंने 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाला है, मेरा बहुत छोटा चम्मच है। उसमें मैंने आधा चम्मच काली मिर्च डाली है, 1 चम्मच मैंने उसमें लहसुन पाउडर डाला है और थोड़ा सा ओरेगानो डाला है। अच्छा, लहसुन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप बटर के साथ थोड़ा सा लहसुन को बारीक चॉप करके पहले सौते कर लें, फिर आप मैदा डालें। तो मैंने लहसुन क्योंकि डाला नहीं है चॉप करके, तो मैं लहसुन पाउडर डालूंगी और इनको अच्छा सा मिक्स हम करेंगे। और इसकी बहुत अच्छी सी मिक्सिंग हो गई है, और ये देखें ये भी काफी थिक होने लगी है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये पकेगी ये थिक होने लगेगी। और मैंने थोड़ी सी चीज डाल दी है, मेरे पास फ्रीज चीज होती है, तो मैंने एक छोटा सा पीस डाल दिया और इसको अच्छा सा मेल्ट कर लेंगे। अच्छा, इसमें आप ना 2-3 चम्मच डेयरी क्रीम भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास अभी डेयरी क्रीम पड़ी नहीं थी तो मैं लाई नहीं हूँ, क्योंकि क्रीम बहुत कम यूज होती है। फिर वो 2-3 चम्मच के लिए मैं पूरा पैकेट लाई नहीं हूँ कि खराब हो जाएगी, तो मैंने क्रीम नहीं यूज की है। तो आप क्रीम भी यूज कर सकते हैं। और दूसरी तरफ देखें चिकन की जो फिलिंग है वो भी पक के तैयार है, उसमें भी मैंने थोड़ा सा ओरेगानो डाल दिया था। तो यहाँ पे चिकन भी हमारा तैयार है, व्हाइट सॉस भी तैयार है, और जो शीट्स हैं वो भी हमने बॉयल करके रखी हुई थी। तो तीनों चीजें तैयार है। अभी बारी आती है असेंबलिंग करने की। तो मैं अपनी बेकिंग ट्रे ले आई थी। सबसे पहले नीचे हम व्हाइट सॉस डालेंगे, पूरी ट्रे पे हम व्हाइट सॉस को फैला लेंगे, और उसके ऊपर जो मैंने लाजानिया शीट्स बॉयल करके रखी थी वो मैं लगा दूंगी, और इसी तरह हम इसकी लेयरिंग कर लेंगे। मैंने बहुत डिटेल से आपको लेयरिंग करना दिखाई है। तो इसी तरह जब हम शीट्स लगा लेंगे उसके ऊपर फिर से हम व्हाइट सॉस लगाएंगे, और उसके बाद जो हमने चिकन की फिलिंग बना के रखी थी वो लगाएंगे, और फिर उसके ऊपर चीज डालेंगे। इसी तरह हम करके सारी लेयरिंग बना लेंगे। मतलब पहले हम व्हाइट
वाइट सॉस, फिर लाजानिया शीट, फिर वाइट सॉस, फिर चिकन फिलिंग और फिर चीज़। इस तरह करके मैंने 4 लेयर बनाई थी। मेरी जो ट्रे है उसमें 4 लेयर बन गई थी। तो आप अपनी बेकिंग ट्रे के हिसाब से लेयरिंग कर सकते हैं। मैंने लेयरिंग करना आपको बहुत डिटेल से दिखाया है, तो आप देखेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ इसी तरह की अच्छी अच्छी रूटीन्स और रमज़ान प्रेप्स भी शेयर करूंगी। तो रमज़ान भी आने वाला है, उसकी भी प्रेप्स करनी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और क्योंकि हमारा इस कंट्री में फर्स्ट रमज़ान है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। अपना रमज़ान रूटीन भी आप लोगों के साथ मैं रमज़ान में शेयर करूंगी। और यहाँ पे देखें तमाम लेयरिंग कंप्लीट हो गई है। और इसमें मैंने जो चीज़ यूज़ की है मोज़रेला चीज़ यूज़ की है। और टॉप पे मैं कैप्सिकम स्लाइस किए हुए डाल दूंगी। आप ऑलिव, कैप्सिकम कुछ भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने ओरेगानो स्प्रिंकल कर दिया था। और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 200 पे 10 मिनट के लिए मैंने प्री हीट किया था। और इसको हम बेक भी 200 पे 20 मिनट के लिए करेंगे। तो 200 पे मैंने इसको 20 मिनट के लिए बेक किया। और 20 मिनट बाद ये देखें इस पे कितना अच्छा कलर आया है और ये बहुत अच्छे से बेक हो गई थी। और इसको बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं कि अंदर से ये कैसी है। और इसको भी मैं गरम गरम ही सर्व करूँगी क्योंकि डिनर का टाइम है, तो बस हम डिनर करेंगे। तो अभी बस मैं इसको यहाँ पे टेबल पे रख लूँगी क्योंकि बहुत गर्म है। तो मैंने इसको नीचे कटिंग बोर्ड रख लिया था और ऊपर बेकिंग ट्रे रख ली है। तो मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। और ये लाजानिया बहुत मज़े की बनती है और बहुत आराम से बन जाती है। हम इसको अपनी अफ्तार पार्टीज में भी बना सकते हैं। तो आप लोग अफ्तार के लिए भी ये रेसिपी अपने पास सेव कर सकते हैं। घर में कोई अफ्तार पार्टी हो तो हम आराम से ये बना सकते हैं। मैं आगे आप लोगों के साथ और भी रमज़ान रेसिपीज शेयर करूंगी। और रमज़ान में भी मैं जो भी अपनी रेसिपी घर में बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए इसको मैंने चम्मच से निकाल लिया था और शीट्स मैंने 70% बॉयल की थी। तो बेक करने से ये देखें किस कदर अच्छे से पक गई हैं। बहुत सॉफ्ट है शीट, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। और ये बहुत चीज़ी सी और जूसी सी बनी थी। तो लाजानिया को बहुत जूसी सा और चीज़ी सा बनाने के लिए जो एक टिप है वो ये है कि आप जो चिकन की फिलिंग बनाएंगे उसको आप बहुत ड्राई नहीं कर देंगे। अगर आप उसको थोड़ा सॉसी सा रखेंगे तो हमारा लाजानिया बहुत ड्राई नहीं होगा। मैंने अक्सर देखा है कुछ लोगों का लाजानिया बहुत ड्राई सा हो जाता है। तो वो चिकन जो फिलिंग होती है उस पर वो डिपेंड करते हैं। आप उसका सॉसी सा बना लें उसको। और फिर व्हाइट सॉस भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी, तो इस तरह ये बहुत अच्छे से बन जाती है। तो लाजानिया बहुत मज़े का बना था और हमने बहुत इंजॉय किया। और ये जो क्लिप है ये 2 दिन पहले का है। मैं गई थी अपना आईपैड चेंज करने क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा आईपैड ख़राब है। उसको मैंने ठीक करवाया बट वो उस तरह से चला नहीं। उसका बैटरी भी ख़राब हो गया था, बिल्कुल इस तरह से चार्ज मतलब होता था, बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता था। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि आईपैड प्रॉपर ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, तो मैं इससे जान छुड़ा लूँ। तो हम आ गए थे यहाँ पे एप्पल स्टोर सोल में जो है। तो यहाँ पे मैंने अपना आईपैड बाय कर लिया था। जो मेरा पुराना आईपैड था वो मैंने दिया और उसमें से थोड़े से मुझे कुछ पैसे देने पड़े तो नया आईपैड मिल गया। ये जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ पिंक कलर का, यही मैंने लिया है। मैं आपको घर जाके खोल के दिखाऊंगी। तो अभी हम यहाँ घर आ गए थे तो मैं आपको साथ दिखाती हूँ। तो पुराना आईपैड जो मेरा था वो क्योंकि आईपैड 11 प्रो था वो ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और ये जो मैं आईपैड लाई हूँ ये A16 है, ये कम एक्सपेंसिव है। तो इसलिए वो आईपैड देने के बाद मुझे बहुत थोड़े से पैसे देने पड़े, कोई 70-80 यूरो देना पड़ा और मुझे नया आईपैड मिल गया। तो जब मैंने देखा कि मुझे अपना पुराना आईपैड दे के 70 यूरो तक देने पड़ रहे हैं तो मैं नया आईपैड बाय कर लेती हूँ क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव उस वक्त मैंने लिया था, वो अभी भी एक्सपेंसिव है और इसमें कम फीचर्स हैं। ऑब्वियसली ये सिर्फ कंटेंट वगैरह देखने के लिए है, तो ये मुझे सस्ता मिल गया था। तो ये देखिए मेरा पिंक कलर का आईपैड, क्योंकि घर में सारे गैजेट्स सिल्वर, ब्लैक, ब्लू हैं तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट सा कलर लेती हूँ। तो ये हमारे लिए सही है, हम यूट्यूब गेम्स खेलते हैं या नेटफ्लिक्स के लिए काफ़ी है, इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है इसलिए ये सस्ता मिल गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।